Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This video is made by Law Mentoring. Before watching the video, it's a humble request to please subscribe the channel and also hit the bell icon so that you can get notifications about the new videos timely. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आपको हमारे चैनल से कोई वीडियो नहीं मिल रही तो टॉपिक लिखने के बाद बाय लॉ मेंटोरिंग लिखकर सर्च करें तो आपको टॉपिक इजीली मिल जाएगा। एक और बात कि अगर किसी स्टूडेंट को लॉ से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर कोई नोट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम पे पेज है लॉ नोट्स 8, वहाँ आप कांटेक्ट करें और आपको नोट्स मिल जाएंगे जिस भी टॉपिक पर आप चाहेंगे इन अ वेरी लो प्राइस। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है CPC 1908 का सेक्शन 11 विच इज़ अबाउट रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा जो है वो एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। रेस जुडिकाटा क्या होता है, पहले इसका हम एक जनरल व्यू देखते हैं कि रेस जुडिकाटा क्या होता है। मैं आपको एक आसान अल्फाज में बताती हूँ कि जब एक सूट, सिविल सूट की यहाँ बात स्पेसिफिकली ये बात अपने जहन में रखनी है कि यहाँ सिविल सूट्स की बात हो रही है और उन सिविल सूट्स की बात हो रही है जिनके ऊपर सिविल, ये जो हमारा सिविल प्रोसीजर कोड है ये अप्लाई होता है। अगर कोई स्पेशल कोड बन चुकी है उनके लिए तो वो इस चीज़ से हट जाएंगे। जैसे फैमिली कोर्ट है, अगर फैमिली कोर्ट का दावा है तो अगर हम उसकी रेस जुडिकाटा की बात करें तो फिर वो यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि सिविल प्रोसीजर कोड फैमिली कोर्ट पर अप्लाई नहीं होता। अब आते हैं रेस जुडिकाटा। क्या है रेस जुडिकाटा? जब एक सिविल सूट है वो एक अदालत से उसका फैसला हो चुका है तो वही सेम सूट सेम पार्टीज के दरमियान होगा, मतलब सेम टू सेम सूट हो, वो आप दूसरी अदालत में दोबारा से लेकर जाते हैं जिसका फैसला पहले हो चुका है तो दूसरी अदालत वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो सूट पर रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। मतलब वो सूट ट्राई कर ही नहीं सकती सब्सीक्वेंट कोर्ट, जो दूसरी कोर्ट है जहाँ बाद में वही सेम टू सेम इशू लेकर गया कोई भी। ठीक है, नो कोर्ट शेल ट्राई एनी सूट, कोई कोर्ट भी उस सूट को ट्राई नहीं करेगी। कौन से सूट को? मैटर, जिसमें मैटर डायरेक्टली और सब्सिक्वेंटली इन इशू, जिसमें जो मैटर है, जो असल मसला है, जो इशू है, हैज़ बीन इन इशू इन द फॉर्मर सूट, वही मसला जो है सेम टू सेम किसमें हो? पिछले सूट में हो जिसको पहली अदालत ने ट्राई भी किया और उसका फैसला भी हो चुका है। ठीक है, ये मैं आपको इसके ये जो 4 लिखे हुए हैं ये बेयर एक्ट में भी है और ये इसके एसेंशियल्स हैं चारों। ये एसेंशियल्स चारों पूरे होंगे तब ही ये रेस जुडिकाटा बनेगा, एक भी मिसिंग होगा तो रेस जुडिकाटा नहीं बनेगा। ठीक है, सबसे पहली बात हमने कर ली, इशू सेम है, पार्टीज भी सेम है, सेम पार्टीज हैं। दूसरे सूट, जो दूसरा सूट है ना उसमें पार्टीज भी सेम है, टाइटल भी सेम है। किसके, कौन सा सेम है? जो पहले सूट में था जिसका पहली अदालत ने फैसला कर दिया हुआ है, सेम टाइटल है और हर्ड और डिसाइडेड बाय द फॉर्मर कोर्ट। पहले जिस कोर्ट में वो केस गया था, सूट फाइल हुआ था, उस कोर्ट ने उसको सुना भी और उसका फैसला भी कर दिया। अब वही सूट, जो मैटर भी वही है, पार्टीज भी वही हैं, टाइटल भी वही है कि प्लेंटिफ भी वही है, डिफेंडेंट भी वही है और इशू भी वही है। ठीक है, जो सूट की डिस्क्रिप्शन है वो भी वही है। अब सेम वही केस उठाकर वही पार्टीज जो हैं वो दूसरी अदालत में ले जाती हैं तो यहाँ पर रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। जो दूसरी अदालत है वो उसे सुन ही नहीं सकती, बेशक वो कॉम्पिटेंट कोर्ट भी हो। ठीक है, कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास लेकर गया है बेशक वो, तब भी वो उसे नहीं सुन सकती क्योंकि उसके ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई हो चुका है। क्यों? क्योंकि उस केस का फैसला ही पहले हो चुका है। इसको समझते हैं एक दफ़ा और कि ये एक कोर्ट है और जो दूसरी एक सब्सिक्वेंट कोर्ट बनाई है। ठीक है, यहाँ पर एक मैटर लेकर आया गया, कोर्ट ने उसको सुना भी, उसका फैसला भी कर दिया, मैटर डिसाइड हो गया। अब यही सेम टू सेम मैटर, सेम पार्टीज हैं, वही सारा है, वही केस उठाकर वो पार्टीज दूसरी सब्सिक्वेंट कोर्ट में लेकर गई हैं तो वहाँ पर रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। वो केस नहीं सुन सकती वो अदालत, बेशक वो कॉम्पिटेंट भी है। यहाँ एक्सप्लेनेशंस देखते हैं रेस जुडिकाटा के हवाले से, सेक्शन 11 के हवाले से कि फॉर्मर सूट का यहाँ क्या मतलब है। फॉर्मर सूट का यहाँ मतलब है जो सूट पहले फाइल किया गया था पहली अदालत में, ठीक है, और वो डिसाइड हो चुका है, जो डिसाइडेड प्रायर, जो पहले डिसाइड हो चुका है, ये फॉर्मर सूट का ये मतलब है। दूसरी बात, अपील टू हायर कोर्ट, यहाँ पर ये बात बताई गई है कि आप सूट दोबारा फाइल नहीं कर सकते। आप एक कोर्ट में आपका सूट डिसाइड हो चुका है, वही सूट आप दोबारा अदालत में, दूसरी अदालत में लेकर नहीं जा सकते, लेकिन आप हायर कोर्ट में अपील लाजमी कर सकते हैं। सूट फाइल करने में और अपील में फ़र्क है।
ठीक है, आपको उस कोर्ट का फैसला पसंद नहीं आया तो वो आप दोबारा से सूट फाइल नहीं कर सकते दूसरी अदालत में, आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं हायर कोर्ट में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लोअर कोर्ट ने फैसला कर दिया, आपको पसंद नहीं आया तो आप अपील करेंगे हाई कोर्ट में जाकर, ठीक है, उस फैसले के खिलाफ। उसके बाद नॉट एक्सप्रेस बाय एक्सप्रेसली ग्रांटेड बाय डिग्री, ऐसा कोई भी इशू जो कि पार्टी ने प्लेंटिफ ने उसमें लिखा था या पार्टीज का कोई इशू था, एक से ज़्यादा क्लेम किए हुए हैं। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा क्लेम है दावे में, ठीक है, जो पार्टी ने किए हैं, तो अगर नॉट एक्सप्रेसली ग्रांटेड बाय डिक्री, अगर डिक्री शीट में जो ऑर्डर जो एंड पे फैसला होता है कोर्ट का, अगर कोर्ट उसमें एक्सप्रेसली ग्रांट नहीं करती सब के सब क्लेम्स को, मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो क्लेम उसने किया है वो उसको मिले भी। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई क्लेम जो जिसका मेंशन ही नहीं किया गया डिक्री में, जज ने जिसको मेंशन ही नहीं किया, तो उसको यही समझा जाए कि कोर्ट ने या जज ने उसे रिफ्यूज़ कर दिया। ठीक है, उस हद तक, मतलब अगर दो या तीन क्लेम है, उसमें एक का फैसला उसके हक में हो गया, बाकी दो जो है वो इग्नोर कर दिया अदालत ने, तो यही समझा जाएगा कि वो रिफ्यूज़ कर दिया कोर्ट ने। उसके बाद लास्ट पे है पब्लिक राइट। अगर पब्लिक राइट के लिए कोई एक पर्सन जो है, मतलब ज़्यादा लोग हैं अगर, और उन्होंने एक ही सूट फाइल करना है, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट हो गया, पब्लिक राइट हो गया, कोई ऐसा जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और सिविल सूट हो वो, तो इसमें जो है एक ही पर्सन जो है उनके बिहाफ पर एंटाइटल्ड है कि वो आके सूट फाइल कर सकता है। दिस इज़ ऑल अबाउट रेस जुडिकाटा, कि कोई भी सब्सिक्वेंट अदालत उस सूट को ट्राई नहीं कर सकती जिसका जो फैसला है वो पहले पिछली अदालत में हो चुका हो, लेकिन उसके खिलाफ वो पार्टी जो है वो अपील कर सकती है इन द हायर कोर्ट। So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.